दोस्तों, कभी आपने मेडिटेशन में एक साथ गर्मी और ठंड का अनुभव किया है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको इसका सच बताने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, मैं हूँ कोमल। आज फिर एक नए स्पिरिचुअल अनुभव के साथ। एपिसोड 18 में मैंने बताया था कि मेडिटेशन के दौरान मुझे कैसे बहुत तेज गर्मी फील हुई, और आज मैं उसी एक्सपीरियंस को आगे बताऊंगी। तो दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ शायद आपको भी मेडिटेशन में समझने में मदद करेगा। दोस्तों, जब मैं एक दिन मेडिटेशन में बैठी तो काफ़ी देर बाद मुझे फिर से वही गर्मी फील होने लगी, लेकिन इस बार एक और अजीब सा अनुभव हुआ। गर्मी के साथ ठंड भी। चेस्ट से ऊपर गर्मी और पैरों से ऊपर की तरफ एक ठंडक का बहाव मुझे महसूस हुआ। फ्लो, जैसी कोई हल्की सी कोल्ड ब्रिज मेरे पैर से ऊपर की तरफ चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मुझे एक टच जैसा फील हो रहा था, जैसे कोई हल्की सी एनर्जी मुझे टच कर रही हो। दोस्तों, उस समय मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि मैं और सतर्क हो गई थी। और जब भी कुछ ऐसा अलग अनुभव होता है ना, मैं सतर्क हो जाती हूँ। मैं सिर्फ फील करना चाहती थी, समझना चाहती थी कि ये क्या हो रहा है, बस। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, मुझे गर्मी और ठंड एक साथ क्यों फील हो रहा था? दोस्तों, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, ये बिल्कुल सामान्य है, और इसका एक स्पिरिचुअल रीज़न होता है। गर्मी का मतलब एनर्जी ऊपर एक्टिवेट हो रही थी। जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो हमारा हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन सेंटर एक्टिवेट होता है। इससे ऊपर की तरफ हीट जनरेट होती है। ये साइन होता है कि अवेयरनेस एक्सपेंड हो रही है। हमारी जो जागरूकता है वो बढ़ रही है, एनर्जी राइज कर रही है। सबटल ब्लॉक्स रिलीज हो रहे हैं। जो हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं ना दोस्तों, हमारे अंदर, ठीक है, जो बहुत ही गहराई में बैठे हुए हैं, जैसे काफ़ी सालों से जो हम अपने मन में कोई बात को बिठाए रखते हैं, उसको पालते रहते हैं, है ना, और उसको रोज़ याद कर कर के उसको पानी देते रहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं। जैसे कोई गुस्सा, कोई ऐसी याद जो आपको बार बार परेशान करती हो। तो ऐसे और भी काफ़ी सारे हमारे ब्लॉकेज होते हैं, इन्हीं को ब्लॉकेज बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मेडिटेशन के दौरान हमारी सबसे पहले हमारी जागरूकता बढ़ने लगती है। एनर्जी, जो हमारी जो ऊर्जा, जो मेडिटेशन, नाम जाप, मंत्र जाप की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसी की जो गर्माहट होती है, उसका जो हीट होता है, वो उन ब्लॉकेज को जलाता है, उसे खत्म करता है, यानी उसे रिलीज करता है। इसलिए मुझे चेस्ट से ऊपर हीट फील हुआ। तो दोस्तों, अब मैं आपको ठंडक का मतलब बताऊंगी कि ठंड क्यों फील हुआ मुझे। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए भी बिल्कुल एकदम न्यू था कि मुझे चेस्ट के ऊपर गर्मी फील हो रही है और पैरों में एक ठंड का बहाव फील हो रहा है, जैसे कोई कुछ चल रहा है अंदर पैरों में। एक टचिंग सी फील आ रही थी। तो मैं इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी। ठंडक का मतलब बॉडी मुझे ग्राउंड कर रही थी। हाँ दोस्तों, ग्राउंड यानी हम अपने ग्राउंड, अपने धरती से हम जुड़े रहते हैं। फीट से ऊपर ठंडक का फील होना, ये होता है ग्राउंडिंग का साइन। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग का मतलब
थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ, ताकि आपको जो नए हैं, जिनको नहीं पता ये वर्ड्स, उनको भी समझ आ जाए। दोस्तों, ग्राउंडिंग का मतलब होता है अपने आप को फिर से प्रेजेंट मोमेंट में लाना। और ये कैसे लाएंगे? जब हमारा बॉडी, हमारा माइंड अर्थ की नेचुरल एनर्जी से कनेक्ट करता है। ये मेडिटेशन, हीलिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे जो इस फील्ड में होते हैं, जो बताते हैं, जैसे काफ़ी सारे टैरोट रीडर्स वगैरह होते हैं ना, वो बोलते हैं ग्राउंडिंग करो, ग्राउंडिंग करो। ग्राउंडिंग मतलब हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं, अपने माइंड, बॉडी को अर्थ की जो नेचुरल ऊर्जा होती है उससे हम कनेक्ट करते हैं। कहते हैं ना, धरती हमारी माता है, और माता क्या है? माता तो प्यार का पूरा समुद्र है ना? तो उससे जुड़ना, उसको खुद को उसके साथ फिर से जोड़ना। और जब एनर्जी ऊपर नीचे होती है, जब हमारी एनर्जी ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो जो ग्राउंडिंग है वो क्या करती है? बैलेंस का काम करती है, बैलेंस बनाती है। तो दोस्तों, इन अ सिंपल वे, ग्राउंडिंग एक प्रैक्टिस है जिसमें अपने मन को शांत हम करते हैं, अपनी बॉडी को स्टेबल बनाते हैं, अपनी एनर्जी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी या फिर हैवी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ऐसा करने से हमारा बॉडी और जो माइंड है वो एक ही लाइन में आ जाती है। इसलिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसलिए जब कभी एनर्जी बहुत ऊपर चली जाती है, हाथ पैर में ठंडक फील होता है, हेड हैवी हो जाता है, गूज बम्स, वाइब्रेशन, टिंगलिंग जैसा जो फील होता है ना, तो ये सब एनर्जी के मूवमेंट की वजह से ही होता है। तो ये साइन है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो मूव कर रही है, चाहे तो वो ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। ठीक है? तो बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए, है ना, उसको संतुलन में लाने के लिए कि ज़्यादा ना तो वो बहुत ज़्यादा ना तो ऊपर हो और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे, तो उसे बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। और इसका काम सिर्फ ग्राउंडिंग करता है। तो हमें ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक छोटा सा आपको मैं गाइड करती हूँ कि आप ग्राउंडिंग कैसे कर सकते हो। ज़मीन पर नंगे पैर 5 मिनट आप चलना शुरू कर सकते हो, जिससे अर्थ की जो नेचुरल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली क्या होती है? आपके पैरों से आपके बॉडी में आती है। फिर पैरों को फील करना। सेकंड, बस सिटिंग मेडिटेशन में अपना फोकस पैरों पर रखो। जैसे कि आप मेडिटेशन में बैठे हो, ठीक है, और आप फोकस करो कि आपका जो ध्यान है वो सिर्फ आपके पैरों पर है। ठीक है? और आपको ये महसूस करना है कि पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो अर्थ से होती हुई आपके पैरों में ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है? थर्ड, आप कर सकते हो डीप ब्रीथिंग। नेक, चेस्ट और स्टमक को रिलैक्स करके स्लो सांस आपको लेना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ग्राउंडिंग की टेक्निक्स, आप ऐसा कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको शेयर करती हूँ। मुझे ग्राउंडिंग के बारे में तो कभी कुछ पता ही नहीं था। हाँ दोस्तों, ये तो ज़्यादा जो मेरी जो अवेयरनेस जो बढ़ी ना, वो 2025 के शुरू से बढ़ने लगी। ठीक है? और मैं मतलब जब मैं याद करती हूँ ना, तो जब मैं 10th क्लास में थी, तो मैं तब से मैं योगा करती थी। ठीक है? योगा में जो हमारे प्राणायाम होते हैं और ध्यान में करती थी। ठीक है? तो जाने अनजाने ग्राउंडिंग तो मैं बहुत पहले से ही कर रही थी, और जिसके बारे में कुछ नहीं था। उस टाइम तो हम बच्चे थे, तो स्कूल में थे, तो धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, तो मुझे अच्छा लगता था अपनी केयर करना। पढ़ाई करती थी और अपनी खुद की केयर करती थी। अपने आप को मैं एकदम
मैं बोलना चाहूँगी कि मैं अपने आप को मतलब सुंदर दिखना चाहती थी, ठीक है? अपनी बॉडी को एक परफेक्ट शेप में लाना, अपनी केयर करना, अपनी डाइट का ध्यान रखना मैं बहुत करती थी। तो जाने-अनजाने यानी कि मैं ग्राउंडिंग मैं 2010 से ही मैं कर रही थी। तो दोस्तों अब मैं फिर से एक बार अपने स्टोरी पर आते हैं, अपने अनुभव पर आते हैं। तो ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडिंग से आपको क्या होगा, मेडिटेशन में कभी भी आपकी एनर्जी ऊपर या नीचे होती है, अनबैलेंस होती है, तो ग्राउंडिंग जो है आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा, ठीक है? तो दोस्तों अपने अनुभव पे मैं फिर से आती हूँ और मैं आपको फिर से वहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सेफ, नेचुरल और बिगनिंग लेवल का साइन होता है। बॉडी अपने सबटल चैनल्स को एडजस्ट कर रही होती है, ठीक है? तो इस स्टेज में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। मैं भी बिल्कुल नहीं डरी, बस ऑब्जर्व करती रही जैसे एक वॉचर करता है। तो आपको भी डरना नहीं है, ठीक है? एक वॉचर की तरह सभी चीज़ों को सिर्फ देखना है, ठीक है? महसूस करना है, लेकिन उसके अंदर आप अपने आप को खो नहीं देना, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको मेडिटेशन में कभी गर्मी या ठंड दोनों एक साथ फील हो तो समझ जाना आपका सिस्टम जो है एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है? और साथ ही बैलेंस भी हो रहा है। बस आप वॉचर बने रहो, ऑब्जर्व करो, फील करो और उसका आनंद लो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहो। ढूंढो, सोचो, समझो, फील करो। यही स्पिरिचुअल जर्नी का असली मज़ा है। दोस्तों ये था मेरा एपिसोड 19 का एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करो और जितना हो सकता है ना शेयर करो और प्लीज़ अपने अनुभव भी मुझे thedivinerajputgirls@gmail.com पर भेजो ताकि हम इसकी शुरुआत कर सकें। अनुभवों को हर आत्माओं तक हम पहुंचाकर उसको हम जागृत कर सकें। तो दोस्तों आपसे कल फिर मिलती हूँ। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर